आरोपियों से पूछताछ, संपत्तियों की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको रूबरू कराएंगे कि कैसे राम मंदिर के चढ़ावा चोरी में किस साजिश के साथ पैसों का गबन किया जाता था। खुद आरोपियों ने कई राज उगले हैं, जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि आखिर पैसों से लेकर चांदी को बाहर क्यों भेजा जाता था। सीसीटीवी में क्या नए खुलासे हुए हैं। 5 घंटे आरोपियों से पूछताछ हुई, जिसके बाद सभी राज खुलकर सामने आ गए। सोचिए, जो आरोपी रामलल्ला के चढ़ावे पर लगातार डाका डाल रहे थे, वो कोई नौसिखिए चोर नहीं बल्कि शातिर अपराधी थे। जब ये राम मंदिर के बेहद गोपनीय कक्ष में बैठकर पैसों की गिनती करते थे, तो ना तो किसी की तरफ देखते थे और ना ही आपस में कोई बात करते थे। ये जानबूझकर ऐसा अजनबी व्यवहार करते थे ताकि किसी को भनक तक ना लगे इनके बीच कोई सांठगांठ है। जब कुछ पहले से तय रहता था, नोटों की गड्डियां कैसे उड़ानी है, उन्हें बाथरूम में कैसे छिपाना है, सुरक्षा कर्मियों की नजर से बचाकर परिसर से बाहर कैसे ले जाना है। लेकिन पाप का घड़ा आखिर फूट गया। फॉरेंसिक टीम और आईटी स्पेशलिस्ट ने सीसीटीवी रूम और काउंटिंग रूम के उन डिलीटेड फुटेज को वापस रिकवर किया, जिनमें सबूत मिटाने के लिए डिलीट कर दिया गया था। और साथ ही साथ चांदी को हैदराबाद ले जाने के कई राज खुले हैं। क्या कुछ सामने आया है पूछताछ के बाद, आइए जानते हैं विस्तार से। मनी ट्रेल की जांच तेज, डिलीट वीडियो की फॉरेंसिक जांच। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले के बीच आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हो रही है। इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी है, क्योंकि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर फैसला लिया जा सकता है। दोनों पदाधिकारियों ने 26 जून को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसकी पुष्टि अगले दिन ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने की थी। सूत्रों का कहना है कि बैठक में दोनों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने की संभावना बढ़ चुकी है। ये आज की अपडेट है राम मंदिर चढ़ावे चोरी को लेकर। लेकिन आपको बता दें, चोरी की जांच भी लगातार आगे बढ़ रही है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से जेल के अंदर करीब 5 घंटे तक पूछताछ की गई। आपको बता दें, पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली। बरामद नकदी के अलावा चोरी की गई रकम का इस्तेमाल किन किन जगहों पर किया गया, इसका भी विस्तृत ब्यौरा जांच टीम के हाथ लगा है। बताया जा रहा है कि पूछताछ में चोरी की रकम से खरीदी गई कुछ और अचल संपत्तियों की जानकारी भी सामने आई है। अब पुलिस इन तथ्यों का सत्यापन करने और उनसे जुड़े दस्तावेज जुटाने में लगी हुई है। जांच अधिकारियों का मानना है कि पुलिस कस्टडी रिमांड मिलने के बाद आरोपियों से और ज्यादा जानकारी हासिल हो सकती है। पुलिस अब अदालत से 5 आरोपियों की कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। इस बात पर मंथन चल रहा है कि सभी आरोपियों को एक साथ रिमांड पर लिया जाए या फिर अलग अलग चरणों में पूछताछ की जाए। अगर अलग अलग रिमांड ली जाती है तो लवकुश मिश्रा के साथ अनुकल्प मिश्र और मनीष यादव के साथ राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव से संयुक्त रूप से पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसियों का फोकस अब इस बात पर है कि चोरी की पूरी रकम कहां-कहां खर्च की गई, किन लोगों को इसका फायदा मिला और क्या इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका रही है। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों यानी कि सबूतों, पूछताछ और वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में ट्रस्ट की बैठक और पुलिस की अगली कार्रवाई दोनों ही इस चर्चित मामले की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकती है। हैदराबाद क्यों भेजे गए चांदी? क्या चांदी गलाने में हुआ पैसों का गबन? एक तरफ जहां राम मंदिर में हुई दान चोरी के लेकर जांच जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर देश में जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष ने सरकार और मंदिर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हर कोई अपना अपना दावा कर रहा है। कोई इसे 200 करोड़ की चोरी बता रहा है, तो कोई सरकार पर ही आरोप लगा रहा है। हालांकि सच क्या है, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन अब इस पूरे विवाद में एक नया एंगल सामने आ गया है। दरअसल राम मंदिर में जिन लोगों ने चांदी की चीजें दान की थी, उसे मंदिर प्रशासन हैदराबाद भेज रहा था। अब सवाल ये है कि आखिर अयोध्या में दान की हुई चीजें हैदराबाद क्यों पहुंचाई जा रही है। दरअसल हैदराबाद में एक सरकारी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी है, जिसमें इन चांदी की चीजों को गलाने का काम किया जा रहा था। बता दें कि राम मंदिर में दर्शन करने वाले लोग चांदी की अलग अलग चीजें दान करते थे। ऐसे में उसको संभाल कर रखना मुश्किल था, तो इसीलिए मंदिर प्रशासन इन सभी चीजों को गलाकर उसे ईंट के रूप में बनवाने का फैसला करता था और इसके लिए 1000 किलोग्राम की चांदी हैदराबाद भेजी गई थी।
रिपोर्ट में दावा किया गया कि इन चांदी की चीजों को हैदराबाद भेजने और फिर वहां से लाने में लाखों रुपए खर्च हो जाते थे। दरअसल ट्रांसपोर्टेशन में कुछ पैसे खर्च होते थे और बाकी पैसे इन चांदी की चीजों को शुद्धता जांचने और ईंट बदलने में खर्च हुए थे। करीबन 21 लाख रुपए इसमें खर्च करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अब इसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या ये पैसा सच में खर्च हुआ या फिर इन पैसों में भी कई लाख का गबन किया गया। क्या कंपनी को आधा पैसा इसीलिए दिया गया, क्या कंपनी को कोई घूस दी गई, या कंपनी के नाम पर कोई घूस ली गई, या क्या कुछ चल रहा था, इसकी भी जांच पड़ताल जारी है। क्या सचमुच 21 लाख रुपए चांदी को गलाने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल हो रहे थे? अब ये एक बड़ा सवाल है जिसकी जांच पुलिस और एसआईटी कर रही है। हालांकि मंदिर के अंदर दान पात्रों में गहने डालने के लिए एक जवाबदेही सिस्टम बनाने के सुझाव पहले भी दिए गए, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सोमवार को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में, यानी कि आज जो ट्रस्ट की बैठक है, कुछ सदस्य इस मुद्दे को फिर से उठा सकते हैं। साथ ही वो दान की गिनती और उसे जमा करने के लिए एक पक्का सिस्टम बनाने की मांग करेंगे, जिसे भक्तों का खोया हुआ भरोसा वापस पाने के लिए सार्वजनिक किया जा सके। राम मंदिर परिसर और दान गिनती के कमरे में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे से डिलीट किए गए फुटेज को फॉरेंसिक टीम ने ढूंढ निकाला है। ये एक और बड़ा खुलासा इन दिनों चोरी के मामले में हुआ है। फुटेज में एक कर्मचारी पैसा चोरी करता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट और आईटी स्पेशलिस्ट ने वो वीडियो क्लिप रिकवर किए जो पहले डिलीट हो गए थे। फुटेज में कुछ आरोपी गिनती वाले इलाके में कैश संभालते समय नोटों को अपनी मौजों और जेबों में छिपाते हुए दिख रहे हैं। सूत्रों ने आगे बताया है कि जांचकर्ता अब रिकवर किए गए वीडियो की क्वालिटी बेहतर करने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें चेहरे साफ नहीं दिख रहे। पुलिस का मानना है कि अगर इस फुटेज की पुष्टि हो जाती है तो उस तरीके का खुलासा हो सकता है जिसे बिना पकड़े गए पैसे चोरी किया जा रहा था। सर्कल ऑफिसर आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम करीब 1:30 बजे अयोध्या जिला जेल पहुंची ताकि न्यायिक हिरासत में बंद 5 आरोपियों से पूछताछ की जा सके। जिन आरोपियों से पूछताछ की गई उनमें रमाशंकर यादव, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे के तौर पर हुई। पूछताछ की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने जांचकर्ताओं ने चोरी की रकम के कथित बंटवारे, हर संदिग्ध की खास भूमिका और गिनती वाले कैमरे से कैश कैसे बाहर निकाला गया, इस बारे में जानकारी मांगी। पुलिस इससे पहले भी 3 अन्य आरोपियों से पूछताछ कर चुकी है। एहतियात के तौर पर जेल प्रशासन ने सभी आरोपियों को अलग अलग बैरक में भी इससे पहले शिफ्ट कर दिया था, जबकि पहले उनके साथ रखा गया था, उन्हें एक साथ थे वो। सूत्रों ने बताया कि ये कदम इस चिंता के कारण उठाया गया कि ये लोग या तो एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं या फिर अपने बयानों में तालमेल बिठाकर जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। जांचकर्ता बैंक ट्रांजैक्शन, डिजिटल रिकॉर्ड और बयानों की जांच करके कथित मनी ट्रेल, पैसे के लेन देन का रास्ता पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही गवाहों के बयान और दस्तावेजों से दावों की पुष्टि भी कर रहे हैं। रामलला के चढ़ावे में निरंतर चोरी कर रहे गणनाकर्मी अभ्यस्त अपराधी की तरह व्यवहार करते थे। वो गोपनीय कक्ष में गिनती करते समय ना तो किसी और को देखते, ना बातचीत करते, और कभी कभार जब पार्टी करते थे तभी मौज मस्ती होती थी। शांत रहकर ये प्रदर्शित किया जाता था कि उनमें कोई घनिष्ठता नहीं है। व्यवहार ऐसा था जैसे वो आपस में एक दूसरे को जानते ही नहीं। ये सब इसीलिए जिससे किसी को शक ना हो। सब कुछ तय रहता था, कैसे नकदी चुराकर बाथरूम या अन्य जगहों पर छिपानी और इससे सुरक्षा कर्मियों की नजर से बचा कर ले जाना है। पूर्व में गिनती में शामिल रहे बैंक के एक कैशियर ने एसआईटी को बताया कि पहले तो एसआईएस ने सुरक्षा कर्मी विधिवत जांच करते थे, गणना कर्मियों को दूसरे कपड़े पहनाए जाते थे, लेकिन बाद में ये व्यवस्था किसी के कहने पर बदल दी गई। इस कैशियर का कहना था कि मंदिर परिसर में 4 व्यक्तियों की चलती थी। दोनों ट्रस्टियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव के अलावा अगर किसी की भनक थी तो वो था टिन्नू यादव। उनका नाम ले लेने से परिसर में कहीं भी जा सकते थे, कोई रोकता नहीं था। उसके पास वॉकी टॉकी रहने से वो मदद भी कर देता था। यानी कि पूरे मामले में लगातार जांच जारी है। आगे अब क्या कुछ खुलासे होते हैं, आज की बैठक में क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। आपके इन मामलों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।